नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। मित्रों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि मेरा वीडियो आया था जिसमें मैंने बताया था कि ईश्वर हमें चुनते हैं कि हमें उनके किस रूप की पूजा करनी है। उसी बात को, उसी वीडियो को आज कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे विस्तार में थोड़ा सा इस बारे में और जानेंगे। और इसके साथ ही जानेंगे जीवन में हमें आध्यात्म से क्यों जुड़ना है और हमें जीवन में साधनाएं क्यों करनी है। ऐसा नहीं कि मेरे इस वीडियो में आप सोचें कि हम आपको साधनाओं के विषय में जानकारी देंगे, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। लेकिन जीवन में साधना करना बहुत ज़रूरी है। किसकी साधना करना ज़रूरी है, ये भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि ईश्वर ही हमें चुनते हैं कि हमें उनके किस रूप की पूजा करनी है। हम ईश्वर को नहीं चुनते हैं। तभी हिंदू व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के देवी देवता की पूजा करता है, दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू या अन्य धर्म के देवी देवताओं की पूजा करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर ने चुना है उस व्यक्ति को ईश्वर के इस रूप की पूजा करने की, उस तरीके से पूजा करने के लिए। इंसान नहीं चुनता किसी को। हम इस काबिल नहीं है कि हम किसे चुने। ईश्वर हमें चुनता है। ईश्वर हमें बताता है कि हमें उनके उस रूप की पूजा करनी है। हमें इस तरह से अगर हम उनकी पूजा करेंगे, उस रूप की पूजा करेंगे, तो हमारी तरक्की होगी, हमारी आत्मा की तरक्की होगी और हम अपनी मान्यताएं, अपनी धारणाएं किसी पर थोप नहीं सकते। अगर कोई दूसरे धर्म के देवी देवता की पूजा करता है किसी और धर्म का व्यक्ति, तो अधिकतर लोग इस चीज़ के विरोधी हो जाते हैं और अपनी अपनी धारणाएं थोपने लग जाते हैं। लेकिन कोई किसी पर अपनी धारणा नहीं थोप सकता, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला तो है ही। साथ ही ये ना भूलना चाहिए कि उस व्यक्ति को परमात्मा ने चुना है अपने उस रूप की पूजा करने के लिए। इसलिए किसी का विरोध करना या ये कहना ये अपने धर्म से विरुद्ध होकर ये पूजा कर रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। बचपन की एक बात मुझे यहाँ आपसे साझा करनी है। हम लोग बहुत छोटे थे उस वक्त। हम लोग की आयु काफ़ी कम रही होगी, 7, 8 साल 9 साल ऐसे ही रही थी। तो हम लोग पहली बार वैष्णो देवी से होकर आए थे। तो वहाँ से माता की किताब लेकर आए थे। तो मेरे साथ मेरे स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी, मुस्लिम थी वो। तो मैं उसने एक बार मेरी किताब देख ली माता रानी की, वैष्णो देवी की, क्योंकि उनकी किताब मेरे स्कूल के बैग में रहती थी। उसने देख ली और उसने वो किताब मुझसे मांग ली पढ़ने के लिए। और उसको वो किताब बहुत अच्छी लगी। उसने पूरी किताब पढ़ ली थी। आप कह सकते हैं कि उसकी आस्था जो है माता में जागने लगी थी। उसके बाद तो जब भी मौका मिलता था वो मुझसे वो किताब माता की मांग के उसको पढ़ा करती थी। उसी तरह से हम लोग थोड़े से बड़े हो गए। 11 साल की हमारी आयु हो गई। हम लोग दूसरे स्कूल में आ गए, थोड़ी सी बड़ी क्लास में हम लोग हो गए, 7वीं 8वीं में आ गए होंगे शायद। 8th क्लास तक पहुंच गए थे उस समय तक, 11 साल की उम्र में। तो उस लड़की ने मुझसे फिर वो किताब मांगी थी पढ़ने के लिए। उसने मांगी, लेकिन चूँकि हमारा स्कूल बदल चुका था, तो उसने मांगी किताब पढ़ने। किसी और मुस्लिम लड़की ने ऐसा देख लिया, हमारी क्लास की मॉनिटर थी वो, सुल्ताना नाम था उसका। तो उसने उसको देख लिया और इस चीज़ का बड़ा ही विरोध किया। उसने कहा कि पहले बात तो धार्मिक किताबें स्कूल में लाना नहीं चाहिए, लेकर आई है, ये किताब इसने पढ़ी है, इसने हमारे धर्म के खिलाफ हो गया। हमारे धर्म में तो किसी दूसरे धर्म की किताबें पढ़ना ही मना है। इस तरह से हो गया। उसने जाके टीचर से भी शिकायत कर दी। खैर टीचरों ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा।
लेकिन उस टाइम तक हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है। और शायद जो लड़की मुझसे किताब मांग कर पढ़ती थी उसको भी इस बात का अनुमान नहीं था हिंदू मुसलमान क्या था, क्योंकि हमारी जो मॉनिटर थी वो हम लोगों से काफ़ी बड़ी थी, वो 15-16 साल की थी और हम लोग सिर्फ 11 साल के थे, तो हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन जब इस तरह से विरोध हुआ तो अब लगा कि शायद कुछ गलत है, नहीं करना चाहिए था ऐसा। लेकिन समय के साथ जब अध्यात्म से मेरा जुड़ाव हुआ और मुझे भी परमात्मा के द्वारा ये पता चला कि ईश्वर ही हमें चुनते हैं कि हमें उनके किस रूप की पूजा करनी है, और किसी तीसरे व्यक्ति को ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि ये हमें उनके किस रूप की पूजा करनी है। और अगर सच में कोई यही व्यक्ति है, अगर कोई सच्चा हिंदू है, सच्चा मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, जो भी है, यदि वो सच्चा है और उसके अपने धर्म पर आस्था है सच्चे हृदय से, यदि वो उसका वाकई में सम्मान करता है, तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा था और यही आज के इस वीडियो में भी है कि अगर आप सच्चे हृदय से पूजा करते हैं, तो आप यदि हिंदू हैं या मान लीजिए आप कृष्ण भक्त हैं और अगर आप दूसरे धर्म में जाते हैं, आप जीसस को देखते हैं, आप किसी और देवी देवता को किसी और धर्म के देखते हैं, तो आपको उनमें वही रूप दिखाई देता है यदि आप सच्चे हृदय से उनके भक्त हैं तो। और अगर आप मुसलमान हैं तो हिंदू देवी देवताओं में आप अपने खुदा को देखते हैं, आप अपने अल्लाह को देखते हैं। आप सच्चे क्रिश्चियन हैं तो आप भी हिंदू देवी देवताओं में उन्हें देखते हैं। यही सभी धर्मों के साथ है। अगर आप सच्चे हृदय से जुड़े हुए हैं तो आप कभी भेदभाव कर ही नहीं सकते कि ये अलग है। लेकिन अगर आपने सिर्फ बनावटीपन ओढ़ रखा है तो आप सिर्फ अपने आप को ही श्रेष्ठ दिखाएंगे कि बस मैं हूँ, मेरा धर्म सब कुछ है, मेरे देवी देवता सब कुछ हैं, मेरे गॉड ही सही है, मेरे अल्लाह ही सही है या मेरे ईश्वर ही सही है। ये इस चीज़ को कहते हैं ओढ़ना, जो धर्म की चीज़ को आपने सिर्फ ओढ़ रखा है। और यदि आप सच में जुड़े हुए हैं तो आप जिस भी चीज़ को आप देखेंगे, आप अपने परमात्मा को उसमें देखेंगे, उसी रूप में देखेंगे। यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो अगर आप भगवान शिव को भी देखते हैं तो आपको भगवान शिव में भी वही दिखाई देंगे, माता रानी भी आपको उन्हीं में दिखाई देंगी। उसी तरह से दूसरे धर्म में की जगह, धार्मिक जगह भी जाते हैं तो आपको वही दिखाई देंगे यदि आप सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं तो ये था मेरा वीडियो, जो मेरा पिछला जो वीडियो आया था जिसने बताया था परमात्मा ही हमें चुनते हैं, उसके विषय में जानकारी थोड़ी सी आज मैंने और यहाँ पे दी थी। और साथ ही आज थोड़ी सी साधना के विषय में आपको जानकारी देते हैं। और साधना कैसे करी जाती है इसकी तो नहीं दे सकती, क्योंकि हमें कोई ऐसी की इजाज़त नहीं है, ना ही मैं कोई साधक हूँ या ऐसा कुछ मैंने किया है। लेकिन सात्विक साधना के विषय में थोड़ी सी जानकारी जो मुझे मेरे गुरुजी से मिली है उसी के विषय में मुझे यहाँ दे दी है। मित्रों, हर व्यक्ति को साधना से तो जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि सात्विक साधनाओं से जुड़ना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि बुरी शक्ति या नकारात्मक शक्तियों की तरफ जाना चाहिए, सात्विक शक्तियों की साधना करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए आप साधना करें, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ज़रूर करनी चाहिए। आध्यात्म से जुड़ने के लिए साधना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप और कोई साधना नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा ध्यान साधना सबसे अच्छी चीज़ है। आप ध्यान करें, आप ध्यान करते हैं तो अपने परमात्मा से जुड़ते हैं। जब अच्छे से ध्यान लगने लग जाएगा तो आप अन्य देवी देवताओं की साधना करने लग जाएंगे। और जिस दिन आपको साक्षात्कार हो जाता है किसी परमात्मा का, जैसे मुझे साक्षात्कार हुआ है परमात्मा का साक्षात, उन्होंने मुझे दर्शन दिए जो मेरे इष्ट हैं, मैंने बताया था प्रभु विष्णु, उन तभी से मेरे मन से तो सब ये निकल गया है कि कौन देवी देवता क्या है। मुझे तो सब देवी देवता में वही नज़र आते हैं, मुझे सारे धार्मिक जगह एक सी नज़र आती हैं, बस वही मुझे हर जगह नज़र आते हैं, हर देवी देवता में नज़र आते हैं, हर जीव में वही है, उनकी आत्मा है। और मुझे लगता है कि हर इंसान अगर इसी तरह से ध्यान साधना करता है तो उसके अंदर उसके विकारों का तो अंत होता ही है, उसे सत्य का ज्ञान होता है। आज संसार में धर्म जाति के नाम पर लोग लड़ते हैं,
अपने आप को श्रेष्ठ बताकर सबकी निंदा करते हैं, खुद को श्रेष्ठ बताते हैं। इसकी वजह ये है कि वो ठीक से जुड़े हुए नहीं, परमात्मा से ठीक से जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ आडंबर कर रहे हैं वो लोग। और जो भी धर्म से आप जुड़े हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने धर्म के अनुसार साधनाएं करें, परमात्मा से जुड़ें। और कुछ ना कर सके तो ध्यान एक ऐसी साधना है जो हर व्यक्ति कर सकता है, आप वो ज़रूर करें। और ध्यान के लिए आपको किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप परमात्मा को अपना गुरु मानकर ध्यान साधना कर सकते हैं। ध्यान में अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं। और अगर आपके गुरु हैं तो आप उनसे आज्ञा लेकर, उनसे विधि पूछकर अच्छे से साधना करें। किसी चीज़ की प्राप्ति की अपेक्षा अपनी उन्नति की, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए साधना ज़रूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर से जुड़ जाते हैं, आपके अंदर खुद ऐसी शक्ति पैदा होती है कि आपको फिर किसी और की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपने सुझाव दें, किस विषय पर मुझे आगे वीडियो बनाना है ये भी आप मुझे बताएं और मुझे सपोर्ट करें। आपने समय निकाल कर मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।